हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल चौधरी। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सभी क्लास 12 स्टूडेंट्स लोग के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा गिफ्ट लेकर के आया हूं फॉर योर मैथ्स बोर्ड एग्जाम्स 2024। हाँ, आपने सही सुना। आपके करिकुलम का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक मैक्सिमा मिनिमा वर्ड प्रॉब्लम्स की मैं एक स्कोर बूस्टर सीरीज लेकर के आया हूं, जहां पे मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप, सो दैट आप लोग बिल्कुल भी स्ट्रगल ना करें इस टॉपिक के अंदर एंड आपका फुल मार्क सिक्योर हो सके 80 ऑन 80 अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। सो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट वीडियो के साथ। सो गाइज, ये रहा अपना सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम। यहां पे एक विंडो है अपने पास जो कि कुछ इस शेप की है, एक रेक्टेंगल रेड कलर का सरमाउंटेड बाय एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, मेरे को रेक्टेंगल का डायमेंशंस निकालना है, मींस लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालना है, सो दैट अपना इस पूरे विंडो का एरिया मैक्सिमम हो सके। स्टेप नंबर 1 से अपने स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले आप डायमेंशंस को लेबल करेंगे इन योर गिवन डायग्राम। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है आपके पास, तो उसके सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो सारी साइड्स को मैं एक्स पकड़ लेता हूं अपने मन से। ठीक है, अच्छा, नाउ रेक्टेंगल की ये वाली साइड अगर x है, विच इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो ये वाली साइड भी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है, ये भी अपनी x हो जाएगी। एंड रेक्टेंगल के ब्रेड्थ को अपने y पकड़ लेते हैं, नॉट एन इश्यू। एक चीज हमें याद रखनी है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट अपने मर्जी से जो भी आप चीज लेते हो x या y, वो वेरिएबल्स होंगे आपके वर्ड प्रॉब्लम के। जो चीज आपको गिवन है ऑलरेडी, वो कांस्टेंट कंसिडर किया जाएगा आपके वर्ड प्रॉब्लम का। तो सबसे पहले x एंड y आपने खुद से लिया है, तो ये आपके वेरिएबल्स हो जाएंगे इन योर क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, अपने को पेरीमीटर गिवन है 12 मीटर, तो ये जो गिवन है 12 मीटर, ये आपका कांस्टेंट कंसीडर होगा। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पेरीमीटर? पेरीमीटर मींस जो भी आपका आउटर बाउंड्री है उसका टोटल लेंथ। अगर आप फिगर को देखोगे, यहां पे आउटर बाउंड्री कुछ ये वाली है, ये है, ये है, ये है, एंड फाइनली ये है। ठीक है, सो आउटर बाउंड्री मैंने येलो कलर में शेड कर दी है, तो इसका टोटल लेंथ निकाल करके अपना 12 मीटर गिवन है। ठीक है, तो आपका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? ये x हो जाएगा, फिर y, फिर x, फिर y, फिर x। तो बेसिकली x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, ये टोटल लेंथ है आउटर बाउंड्री का, विच इज गिवन एज 12। तो यहां पे अपने को 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 मिल जाएगा। ठीक है, नॉट एन इश्यू। और एक काम कर सकते हैं, अपने कह सकते हैं 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x, सो y इज इक्वल्स टू, यू कैन से 12 माइनस 3x बाई 2। नाउ मुझे एरिया ऑफ द विंडो मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एरिया ऑफ द विंडो निकालना है, मतलब मुझे इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया एंड रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल एरिया ऑफ द विंडो आ जाएगा, जिसे मुझे मैक्सिमाइज करना है। करेक्ट, तो सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड इज x, तो x स्क्वायर, प्लस रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इज x, ब्रेड्थ इज y। तो ये अपना क्या हो जाता है? ये अपना हो जाता है कैपिटल A, द टोटल एरिया ऑफ द विंडो, जिसे मुझे मैक्सिमाइज करना है। नाउ एक चीज हमेशा याद रहे, दैट जो भी चीज आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहते हो ना, वहां पे केवल एक ही वेरिएबल आपको दिखाई देना चाहिए। अगर आप देखोगे, अपने को एरिया मैक्सिमाइज करना है, बट यहां पे दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, एक x भी दिख रहा है और एक y भी दिख रहा है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर में मुझे एक वेरिएबल एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे मैं एलिमिनेट करूंगा? बहुत ही आसान है। आपको y की वैल्यू थोड़ी देर पहले मिली थी 12 माइनस 3x होल डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू मैं y के जगह पुट कर दूंगा, तो y गायब हो जाएगा और हर जगह x x ही आ जाएगा, मतलब एक वेरिएबल मुझे मिल जाएगा अपने फंक्शन के अंदर, जिसे मुझे मैक्सिमाइज करना है, विच इज द एरिया फंक्शन। करेक्ट, तो अपने को यहां पे मिलेगा कैपिटल A इज इक्वल टू √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वाई की वैल्यू 12 माइनस 3x/2। ठीक है, तो इसको अपने सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैपिटल A इज इक्वल्स टू, यहां पे √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये अपना फंक्शन आ चुका है, जिसे मुझे क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, एंड ये फंक्शन में केवल एक ही वेरिएबल दिख रहा है, विच इज x। ठीक है, तो इस फंक्शन को अपने लेबल कर देंगे fx। यू अंडरस्टूड? ठीक है, दैट इज आवर स्टेप नंबर 1 इन एनी एओडी वर्ड प्रॉब्लम।
अपने को फंक्शन जनरेट करना है जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, हमने कर लिया। फंक्शन में एक वेरिएबल होना चाहिए, अपने फंक्शन में एक ही वेरिएबल x है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर 2। नाउ स्टूडेंट स्टेप 2 के अंदर में हमें यहां पे f डैश x निकालना है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन fx, ठीक है, मतलब ddx ऑफ योर फंक्शन fx। तो सबसे पहले हम ddx निकालेंगे √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर का, फिर प्लस ddx निकालेंगे यहां पे अपना 12x माइनस 3x² होल डिवाइडेड बाई 2 का, करेक्ट। तो अपने को क्या मिलेगा देखिएगा, √3/4 अपना कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ddx के अंदर में केवल x² बचा, प्लस यहां पे हाफ आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ddx के अंदर में आपका 12x माइनस 3x² बचा, राइट। तो यहां पे √3/4 ddx ऑफ x² क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि पावर 2 सामने आ जाएगा और x का पावर 1 कम हो जाएगा, मतलब 1 बन जाएगा, प्लस हाफ यहां पे ddx ऑफ 12x, ddx ऑफ x 1 होता है, ddx ऑफ 2x 2 होता है, ddx ऑफ 3x 3 होता है, और ddx ऑफ 12x अपना 12 हो जाएगा, माइनस ddx ऑफ 3x², करेक्ट। सो बेसिकली वी आर गेटिंग यहां पे 2 2s are 4, सो √3/2 इंटू x प्लस हाफ, यहां पे ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा 12 माइनस अगेन कांस्टेंट 3 बाहर आ जाएगा और आपके पास ddx ऑफ x² बचेगा। सो बेसिकली वी विल बी गेटिंग √3/2 इंटू x प्लस हाफ 12 माइनस 3, ddx ऑफ x² अभी किया था, 2x आया था, थोड़ी देर पहले ही आपने करा था, तो यहां पे आपको मिल जाएगा √3/2 इंटू एक्स प्लस हाफ, ब्रैकेट में 12 माइनस 6x, ठीक है। तो बेसिकली यू आर गेटिंग √3/2 इंटू एक्स प्लस हाफ। नाउ यू कैन टेक समथिंग कॉमन, यू कैन टेक आउट 2 कॉमन, सो यू विल बी गेटिंग 6 माइनस 3x इनसाइड, इससे आपका 2 2 कैंसिल आउट हो गया। सो आपका आंसर यहां पे आ रहा है √3/2x प्लस 6 माइनस 3x, और ये आंसर आपका f डैश x का है, ठीक है। हमें f डैश x को 0 से इक्वेट करना है सो दैट हम x की वैल्यू निकाल पाए, जिसे हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, ओके। तो चलिए करते हैं, यहां पे f डैश x को 0 से इक्वेट कर देंगे हम, विच मीन्स दैट ये जो आंसर आया है √3/2x प्लस 6 माइनस 3x, इसको 0 से इक्वेट कर दिया हमने, ठीक है। x वाली चीज को मैं राइट साइड में ले जाता हूं, बेटर होगा, ठीक है। तो यहां पे माइनस 3x को वहां और इसको भी वहां, सो बेसिकली यू विल बी गेटिंग 6 इज इक्वल टू 3x माइनस √3/2 इंटू x, विच मीन्स 6 इज इक्वल टू, यू कैन टेक आउट x कॉमन, सो 3 माइनस √3/2, ओके। सो बेसिकली यू कैन गेट LCM यहां पे 2 is the LCM, 2 3s are 6, then √3 you'll be getting, okay। So basically now you can cross multiply very easily, 2 ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, 2 6 are 12 upon 6 minus √3 that is equal to x की वैल्यू, ठीक है। तो अभी तक हमने स्टेप 2 तक परफॉर्म करा है, एंड यहां पे आकर के x की वैल्यू निकल जाती है, जिसे हमें क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, ठीक है, जिसे हमें क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, ओके। चलो फाइनल स्टेप पे चलते हैं, स्टेप नंबर 3। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग स्टेप नंबर 3 एग्जाम में स्किप कर देते हैं, उससे मार्क्स आपका डिडक्ट होगा, प्लीज उसको स्किप मत करिएगा, डिटेल्ड वाइज स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही जाइएगा, फुल मार्क्स मिलेगा क्वेश्चन के अंदर। स्टेप नंबर 3 पे आ जाइए प्लीज। स्टेप नंबर 3 में गाइज अपने को कैलकुलेट करना है f डबल डैश एक्स। f डबल डैश एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव निकालना है f डैश एक्स का, तो जो भी f डैश एक्स की वैल्यू आई थी उसका डेरिवेटिव आप निकालो, उसका ddx आप निकालो। तो आपका f डैश एक्स का वैल्यू क्या था, आपका f डैश एक्स का वैल्यू ये वाला था, तो इसका अपने को डेरिवेटिव निकालना है, नॉट एन इशू। तो अपने बोलेंगे अपने को ddx करना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब f डैश एक्स का, विच इज √3/2x प्लस 6 माइनस 3x, ठीक है। अलग अलग ddx कर देते हैं सबसे पहले तो, सो ddx ऑफ √3/2x प्लस ddx ऑफ 6 माइनस ddx ऑफ 3x, ओके। सो यहां पे आपको मिलेगा √3/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और यहां पे ddx ऑफ x बचेगा केवल, 6 इज अ कांस्टेंट, उसका ddx 0 हो जाएगा, माइनस ddx ऑफ 3x इज 3 एज आई टोल्ड यू अर्लियर,
So basically ddx of x is 1. So root 3 by 2 into 1 is root 3 by 2 minus 3. रूट 3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.732 अपॉन 2 माइनस 3. तो आपको यहां पे मिलेगा 0.866 माइनस 3 विच इज श्योरली अ नेगेटिव वैल्यू. ठीक है. वन इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू मेक आउट ओवर हियर इज दैट अगर स्टेप 3 में आपका नेगेटिव वैल्यू आया, जो कि अपना आया, तो आपका जो स्टेप 1 में फंक्शन था ना, एरिया फंक्शन, वो मैक्सिमाइज हो गया. ओके. अगर आपका स्टेप 3 का आंसर पॉजिटिव आता तो अपना जो फंक्शन होता है स्टेप 1 में वो मिनिमाइज हो जाता. सो रिमेंबर दिस, स्टेप 3 का आंसर नेगेटिव मतलब फंक्शन मैक्सिमाइज्ड, स्टेप 3 का आंसर पॉजिटिव मतलब फंक्शन मिनिमाइज्ड. क्लियर? अच्छा, तो अपना फंक्शन तो मैक्सिमाइज हो गया, दैट इज एरिया वाला फंक्शन, मतलब ये वाला फंक्शन. ओके. एरिया मैक्सिमाइज करने के बाद मुझे क्या निकालना था? मुझे डायमेंशंस निकालना था रेक्टेंगल का. नाउ आप देख सकते हो फिगर में रेक्टेंगल का दो चीजें होती हैं डायमेंशंस में, लेंथ एंड ब्रेड्थ. लेंथ तो अपना x है जो कि ऑलरेडी आ चुका है, एंड ब्रेड्थ अपना y है. तो y कैसे निकालेंगे? यहां पे y की वैल्यू अपनी 12 माइनस 3x/2 है, x की वैल्यू निकली हुई है, उसको पुट कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. तो मैं नीचे ही आपको शोकेस कर देता हूं. y की वैल्यू अपनी 12 माइनस 3x/2 है. फाइनल कैलकुलेशन, y की वैल्यू अपनी 12 माइनस 3x/2 है. ठीक है. यहां पे x की वैल्यू डालनी है, x की वैल्यू आई थी 12 अपॉन 6 माइनस रूट 3. ओके. तो यहां पे 12 माइनस 3, x की वैल्यू 12 अपॉन 6 माइनस रूट 3 है, एंड नीचे में होल डिवाइडेड बाई 2 तो रहेगा ही रहेगा. सो y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3 12 are 36 अपॉन 6 माइनस रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 2. So y is equals to 6 minus root 3 will become the LCM over here. So you'll get 12 into 6 minus root 3 over here and minus 36 over here. Whole thing is divided by 2. Please don't forget that. Okay. So you'll be getting 72 minus 12 root 3 minus 36 by 6 minus root 3 whole divided by 2. So 72 minus 36 will give you 36 minus 12 root 3 by 6 minus root 3 डिवाइडेड बाई 2 था तो 2 अपना नीचे ही आएगा. ऊपर में आप 12 को कॉमन निकाल सकते हो, आपको मिल जाएगा 3 माइनस रूट 3. नीचे में बेसिकली यू हैव 6 माइनस रूट 3 एंड इनटू 2 यू हैव, सो 2 6 are 12 कैंसिल्ड आउट. सो फाइनल आंसर कैन बी गिवन एज 6 3 are 18 माइनस 6 रूट 3 बाई 6 माइनस रूट 3. ओके. ये मीटर में होगा y का आंसर, एंड x का भी आंसर अपना मीटर में होगा, बिकॉज अपने को पेरीमीटर जो है मीटर में दिया हुआ था इन द ओरिजिनल क्वेश्चन. ठीक है. सो x इज 12 अपॉन 6 माइनस रूट 3 मीटर्स, वेर एज y इज 18 माइनस 6 रूट 3 बाई 6 माइनस रूट 3 मीटर्स, विच आर द रिक्वायर्ड डायमेंशंस ऑफ आवर रेक्टेंगल. अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करते हो फॉर सच अ मैक्सिमा मिनिमा वर्ड प्रॉब्लम, यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स, नो डाउट एट दैट. तो इसी तरीके से अपना सॉल्यूशन प्रेजेंट करिएगा इन योर एक्चुअल बोर्ड एग्जाम. सो गाइस, आशा करता हूं आपको आज का ये वीडियो काफी हेल्पफुल एंड इंफॉर्मेटिव लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कौशल चौधरी द मैथमेटिक्स गीक, तो उसको फटाफट सब्सक्राइब कर लो. बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलना, सो दैट आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स मेरे चैनल से मिलती रहे. बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है. हर एक वीडियो सीरीज जो आपके लिए डेडिकेटेड है क्लास 12th के लिए, उसको बढ़िया से फॉलो करिए, बढ़िया से देखिए, उसका पूरा बेनिफिट उठाइए और बोर्ड एग्जाम में 80 on 80 उठाइए, फुल 100% मार्क्स. थैंक यू सो मच. प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सच वीडियो. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.